नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी मृदुला रस्तोगी से क्षेत्र मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मैडम जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, सबसे पहले जानिए मैडम, लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी आपकी क्या राय है? कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसके पीछे कारण है कि जो मोदी सरकार है वो उन्होंने कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया कि हमें जनता के लिए किस तरीके से कहाँ कहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए और कहाँ कहाँ किन चीज़ों को अगर हम महंगी करेंगे तो हमारा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोल और डीजल का है। तो अगर ये पेट्रोल और डीजल पे जो इतने टैक्सेस लगाते हैं, अगर वो थोड़े कम कर दें तो राहत मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि जो गरीब तबका है वो और गरीब होता जा रहा है और जिनके पास जो कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए ही जैसे सहयोग कर रही हो सारी पार्टी इनकी। तो जिस तरह में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, सरसों के तेल के रेट बढ़ गए, आपसे ये जानने मैडम, सरकार कौन चला रही है? मोदी चला रहे हैं या उद्योगपति चला रहे हैं सरकार को? देखिए, मोदी का तो मुझे क्या पता। मोदी जी तो सारे उद्योगपतियों को बेच ही रहे हैं एक तरीके से अपना देश। उन्होंने सारी रेलवेज बेचनी शुरू कर दी हैं, प्लेटफॉर्म्स बेचने शुरू कर दिए। देखिए, जो प्राइवेटाइज हुई हैं ट्रेन, उनके टिकट के पैसे देखिए कितने हाइक हो गए। एक आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और जितना भी उद्योगपति हैं उन्हीं के इशारों पे सब काम हो रहे हैं यहाँ पर कि जितने छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको ख़त्म कर दो और जितने भी बड़े कारोबारी हैं बस वही जिंदा रहें। तो ऐसा अगर होने लगा तो देश की तरक्की तो होगी ही नहीं। आधी जनता तो वैसे ही भूखी मर रही है और फिर 75% भूखी मरने लग जाएगी। क्योंकि इस समय देखिए हर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं है और जो खुद भी अपना कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जिस तरह का जीएसटी का इन्होंने कर दिया है तरीका, और जिस तरीके से रोज कानून बदलते हैं, जिस तरीके से एक दुकानदार बैठा है उसे कितने तरीके के अपने सब पास कराने पड़ जाते हैं। मतलब दुकान उसने ली हुई है, पुरानी चल रही है, फिर भी एमसीडी का आ रहा है नोटिस, कभी जीएसटी का नोटिस आ रहा है। परेशान है इंसान। सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं देखा हमने। तो 2024 में क्या लगता है, बदलाव की आवश्यकता है मैम? 2024 में तो जनता बताएगी ना कि उन्हें मोदी जी चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए ये डिवीज़न करना, या फिर उन्हें चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनकी पूरी समस्या को समझे और उसका समाधान करे। इकोनॉमी पे ध्यान दे सबसे पहले, लोगों की बेरोजगारी पे, गरीबी पे ध्यान दे जो सबसे पहले। ऐसा नेता हमको चाहिए जो देशभक्ति के साथ साथ, देश की रक्षा के साथ साथ, जो हमारे सैनिक जिस तरह से गाजर मूली की तरह कट रहे हैं रोजाना और ये कहते थे कि हम एक के बदले 15 सिर लाएंगे, 15 तो क्या, एक भी सिर नहीं आया। और हमारे रोज जवान मर जाते हैं, यंग लड़के जिनके घर के जाते हैं, आप उनसे पूछिए ना उन्होंने कितनी मेहनत से उन लड़कों को वहां तक भेजा और वो अपने पूरे पूरे घर का पालन करते थे। तो अगर ऐसे हमारे वीर शहीद होते रहे तो एक दिन तो लोग सेना में से जाने से भी कतराने लग जाएंगे। बिल्कुल मैम, वीर तो शहीद हो ही रहे हैं, साथ साथ किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, इसके भी बताएंगे। किसानों के साथ समस्या ये है कि किसान जो है वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका जो सारी जो मेहनत होती है प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। तो नेचर में जब कभी कुछ भी थोड़ा सा जलजला आता है, कोई बारिश तेज आ गई या कुछ भी मौसम खराब हो गया, तो उनकी खेती में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब तक जो खेती के लिए उन लोग के जो कानून बने हुए थे वो किसानों की सहायता के लिए बने हुए थे, लेकिन अचानक से मोदी जी को जो है लगा कि हम कुछ ऐसे बनाएं जिससे कि हमारे जो ये कुछ अडानी अंबानी ये सब लोग जो हैं इन्हीं को हम सहयोग करें। तो उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए कुछ कानून पास कर दिए जो कि किसान पसंद नहीं कर रहे हैं और भुखमरी के कारण बहुत से किसान फांसी भी लगा रहे हैं। और रोजाना जिस तरीके से धरने पे किसान बैठा हुआ है सड़क रोक के, तो उनका लाखों हजारों का उनका भी नुकसान हो रहा है, पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। पब्लिक भी परेशान है, किसान भी परेशान है। लेकिन जो हमारे नेता हैं वो सो रहे हैं मजे से, वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। वो कहते हैं हम 1 मिनट में इनको हटा देंगे। जैसे कि इन्होंने अभी एक कांड अभी किया है कि वो जीपी चढ़ा दी गृह मंत्री जी के बेटे ने, राज्य गृह मंत्री जी के बेटे ने। तो ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, तो इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है गरीबों को ही भगा देंगे, सबको मार डालेंगे। मैम, आप वार्ड से संबंधित बात कर लेंगे। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कैसी है? फॉगिंग वगैरह हो रही है वार्ड के अंदर? अभी तो मुझे नहीं लगता कि सब एरिया में फॉगिंग हुई है, कुछ कुछ एरिया में शायद सुना है कि हुई है। और सफाई का तो वही हाल है जो पहले था, कोई कूड़े समय से नहीं उठना गलियों में। कुछ कॉलोनीज हैं जहाँ पर कि थोड़ा ध्यान रखा वहाँ के रखते हैं, सोसाइटी वाले कंप्लेंट करते रहते हैं तो उठता रहता है। बबीता खन्ना जी बीजेपी से निगम पार्षद?
हाँ जी, बबीता खन्ना जी है यहाँ पर निगम पार्षद। और मैं लोगों से मिलती हूँ तो वही कहते हैं, वो तो कभी हमसे मिलने भी नहीं आई, उन्होंने कोई परेशानी भी नहीं सुनी हमारी। हम लोगों को पेंशन की भी दिक्कत चल रही है, हम लोगों को राशन की भी दिक्कत चल रही है। कुछ एरिया है जैसे ईस्ट गुरु अंगद नगर है, लक्ष्मी मार्केट है, यहाँ पे जो राशन कार्ड से लोग राशन लेते हैं उसके लिए कोई दुकान ही नहीं है, उन्हें कड़काडूमा आना पड़ता है राशन लेने के लिए, मधु विहार जाना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या है कि अभी तक कोई डिस्पेंसरी नहीं है उस एरिया में, कोई बच्चों के स्कूल प्रॉपर नहीं है यहाँ पे कि एमसीडी के कोई स्कूल ही खुलवा देते। कोई तरक्की नहीं हुई, तरक्की तो छोड़ो, जो पहले था वो उतना भी मेंटेन नहीं है। मैम, पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे इस बार? बिल्कुल, जरूर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ के जो नागरिक हैं प्रीत बिहार के, जिन उनको जितनी परेशानी हो रही है, मैं चाहूँगी उनको सारी समस्याओं से समाधान करवाऊँ। और उनके लिए जो भी यहाँ पे टैक्सेस वो लोग देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी देता है, जो बीड़ी भी पीता है, साबुन भी खरीदता है, उसमें भी वो जीएसटी देता है, हर व्यक्ति यहाँ पे टैक्स देता है। तो वो जो टैक्स दे रहा है उसका पूरा पैसा उसी के लिए उपयोग में आए, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। मैम, आपसे ये भी जान लेंगे, बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हो? अभी मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों के वोटर आईडी नहीं बने हैं। जो बच्चे हैं, जो 18 साल के हो गए, तो उसके लिए उनको अप्लाई करने ऑफिस तक जाना पड़ता है, और या फिर ऑनलाइन तो इतना किसी पे टाइम नहीं होता है, किसी पे लैपटॉप नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, अलग अलग परेशानियां हैं। तो मैंने इसके लिए कैंप्स लगाए अलग अलग जगह, तो करीब 800-900 लोगों का यहाँ पर आ चुका है, फिल हो गया है फॉर्म, और हम जिन्हें लैपटॉप पे अप्लाई करते हैं, और उनमें से बहुतों का तो बन भी गया है। तो आगे मैंने सोचा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको आंखों की तकलीफें हो जाती हैं, जो खासतौर पे झुग्गी झोपड़ियों में या गरीब तबके के लोग हैं, तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता, बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने एक आई कैंप लगाया आई चेक करने का, कि जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं, साथ में उनके माता पिता और दादा दादी, जिनकी सबको मैंने बुलाया आई चेकअप के लिए, और जिसको भी चश्मे की जरूरत थी मैंने सबको चश्मे दिए। बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान था कि बच्चों को पता नहीं चलता अपने आई का, तो बहुत बच्चों की आंखें कमजोर निकली और हमने उनको भी चश्मे बनवा कर दिए, फ्री में था सब कुछ। मैम, अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हो तो क्या क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड 15? वार्ड में सबसे पहले तो सौंदर्यकरण जरूरी है, सारे पेड़ वगैरह की छटाई, पार्क की सफाई, जहाँ जहाँ पानी ठहरता है बरसात में सब चीज़ की, नालियों की सफाई, सारी कॉलोनीज में नालियाँ भरी पड़ी हैं घरों के आगे, तो जब बारिश होती है तो पानी का निकास नहीं होता, तो पानी बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी कॉलोनी में जहाँ लोग इतना ज़्यादा हाउस टैक्स देते हैं, वहाँ भी परेशानी चल रही है। और दूसरा, शौचालयों की तो यहाँ बेहद कमी है। महिला शौचालय कहीं कहीं कुछ खुल गए, इक्का दुक्का पिंक शौचालय, लेकिन मार्केट में और सब जगह सुविधा होनी चाहिए, जगह जगह जेंट्स के भी होने चाहिए और लेडीज़ के भी होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया बेसिक एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल नहीं है एमसीडी के, उसके लिए मेरी कोशिश होगी। यहाँ पर हेल्थ सेंटर बहुत कम है, जैसे गुरु अंगद नगर, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट और इधर का जो एरिया है चित्रा विहार की झुग्गियाँ, चित्रा विहार, इधर की तरफ कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक रिक्वेस्ट करके लगवाऊँ, या कोई हेल्थ सेंटर जो एमसीडी का बन पाए। मतलब इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन, सफाई, और लोगों जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कंफर्ट, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी, इस सब का मैं विशेष तौर पे ध्यान रखूँगी। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे लाइट भी लगवाने का मेरा पूरा अपनी तरफ से ध्यान रहेगा। इस बार क्या लगता है, कितनी सीट आने की संभावना लगती है मैडम? ऐसे तो मैं सीट का तो गणना नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि जैसे हमारी पहले 67 सीट आई थी, इसी तरीके से इस बार बम्पर जीत होने वाली है। और तैयार हो जाएं लोग, आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में भी उतर रही है।